यही करम काफ़ी हुआ अल्लाह का कि उसने मुझे नबी पाक का उम्मती बनाया। मेरे चैनल अताशी में खुश आमदीद। हमारा टॉपिक चल रहा है औरत की तख्लीक और उसकी इज़्ज़त व मकाम ईसाईयत में, यहूदियत में और दीन इस्लाम में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उसके दूसरे टॉपिक पर, जो कि हव्वा की मिरास से मसलूब है। हम शुरू करते हैं। बाइबल में हव्वा को जिस तस्वीर से नवाजा गया, जिस तरतीब से नवाजा गया, वो एक फितना अंगेज तस्वर है, जिसके नतीजे में तमाम यहूदी और ईसाई ख़वातीन को वरासत में अम्मा हव्वा से नाकाबिल एतमाद, इखलाकी तौर पर कमतर और बदकार के खिताब मिले, और बच्चे पैदा करने के अमल को और हैज़ और बच्चे पैदा करने के अमल में औरत के उस किरदार जो कि अम्मा हव्वा से जुड़ा है, बाइबल और दीगर यहूदी कुतब में उस फल खाने और आदम को वरगला कर फल खिलाने की सजा है। जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि अहदनामा कदीम से इक्तबास है कि जिसमें ये कहा गया, मुझे औरत मौत से भी ज्यादा तल्ख लगती है, जो एक फंदा है, जिसका दिल फंदा है, जिसके हाथ जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जो बंदा खुदा को राजी करेगा उसके शर से बच जाएगा। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन हजारों में से एक नेक आदमी पाया, लेकिन उनमें से कोई एक भी औरत ना थी। ये वाज से मकतूब है जो कि अहदनामा कदीम की सूरा 28 और आयत 7 और 26 से लिया गया। इब्रानी अदब में कैथोलिक बाइबल में तहरीर किया कि औरत के शर के करीब कोई बुराई नहीं। गुनाह की इब्तदा औरत से हुई और इसी की बदौलत हम सबको मरना है। यहाँ जूइश राबीज ने यानी कि रब्बी जिन्हें कहा जाता है, यहूद की तबाही की वजह औरत को गर्दाना, औरत को लानती गर्दानते हैं, और 9 लानतें इस बिना पर जो औरत को मिली उनका जिक्र और हवाला करते हैं। जिन 9 लानतों का जिक्र किया गया है वो हैं हैज के खून का बोझ, कवारी का खून, हमल का बोझ, वलादत का बोझ, बच्चों की परवरिश का बोझ, इसकी गवाही ना मानी जाएगी। वो अपने कान को एक मुस्तकिल गुलाम या लौंडी की तरह छेदती है जो अपने आका की खिदमत करती है। अब आगे जो ऑर्थोडॉक्स जूइश हैं, जिसे हम रासुल अकीदा कहते हैं, यहूदी मर्द अपनी सुबह की नमाज में पढ़ते हैं, खुदा की बरकत हो कायनात के बादशाह के, तूने मुझे औरत नहीं बनाया, मुझे जाहिल पैदा नहीं किया, इसने मुझे गैर कौम नहीं बनाया। बाइबल की हव्वा ने ईसाईयत में यहूदियत से बहुत बड़ा किरदार अदा किया, यानी कि यसू मसीह की आमद और उनके सलीब पर सजा का तमाम तस्वर औरत के गुनाह की वजह से ही है। यानी इब्तदा कुछ यूं है कि हव्वा ने गुनाह किया, आदम को वरगलाया और दोनों जमीन पर निकाले गए। खुदा ने लानत की जिसे खुदा ने मुआफ नहीं किया, और उस गुनाह की वसीयत की वजह से तमाम इंसान गुनाह में पैदा हुए, और इन्हें असल गुनाह यानी हकीकी गुनाह जो हव्वा से सरजद हुआ था उसको पाक करने के लिए खुदा को अपने बेटे यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यानी यसू को, जिसे ये यसू कहते हैं, को सलीब पर कुर्बान करना पड़ा। यानी कि औरत इंसानियत के जवाल की वजह है और जड़ है, और खुदा के बेटे की मौत की जिम्मेदार भी है। इसकी बेटियों का क्या होगा? वो भी इसी की तरह गुनहगार हैं। उनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए जैसा कि अम्मा हव्वा के साथ होना चाहिए था। ये न्यू टेस्टामेंट सेंट पॉल का लहजा है, जरा गौर करें। सेंट ट्रिलियन ने तो सेंट पॉल को भी पीछे छोड़ दिया। वो कहते हैं तुम में से हर एक हव्वा हो, यानी कि खवातीन से मुखातिब हो रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम में से हर एक हव्वा हो, तुम शैतान के दरवाजे हो, तुम हराम दरख्त के करीब जाने वाली, बहुत अजीब सा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुख्तसर ये कि औरत की तहकीर की इंतहा कर दी गई। औरतें ऐबदार हैं। मारूफ मार्टिन लूथर कहते हैं कि औरत का कोई फायदा नहीं है, ना सिर्फ ये कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हासिल किए जा सकें, अगर वो थक भी जाएं या मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें वारदात में मरने दो, इसीलिए वो यहाँ मौजूद हैं। और इस हवाले हव्वा की बेटी को एक गुनहगार और औरत की इज्जत व मरम्मत को हकारत से भर दिया, जबकि मेरे अल्लाह ने औरत के बारे में क्या खूबसूरती से, क्या इंसाफ से फरमाया है, और औरत को किन अलकाबात से नवाजा है। इसका हवाला सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 33 और 35 में। सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह की ज़ात इस तरह पुकारते हैं, सुभान अल्लाह। ये तमाम अवामिल जो ऊपर बयान हैं के बाद आप मेरे अल्लाह की सच्चाई और इंसाफ पसंदीदे। अल्लाह पाक औरत को पुकारता है।
اور انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست گو مرد اور راست گو عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اس کی حمد میں کثرت سے مشغول رہنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض رفیق ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیات ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جسے یہود اور عیسائی بھی ایک ہی مانتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ کا جواب ہے کہ وہ تم سے کسی کے کام کو ضائع نہ کرے گا، چاہے تم مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہو۔ جس شخص نے برا عمل کیا اسے اس جیسا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے اچھا عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ مومن ہو تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ سورہ مومن آیت نمبر 40۔ مختصر یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی مطابقت سے عورت اور مرد مختلف نہیں ہیں، یہ سب ایک اللہ کی مخلوق ہیں۔ اچھائی کرنا، برائی سے بچنا اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا سب پر ایک ہی طرح سے اثر کرتا ہے۔ قرآن عورت کو برابر عزت دیتا ہے، شیطان کی آمد کا دروازہ نہیں کہتا اور نہ ہی خطرناک بتاتا ہے، نہ ہی دھوکہ دینے والی۔ وہ عورت کے کردار صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا، کسی جگہ ذکر نہیں آیا، کوئی ایک بھی کہ کوئی اس نے لاکھوں آدمیوں کو دیکھا، لاکھوں مردوں کو دیکھا تو اس میں کوئی ایک بھی اچھی اور پاک باز عورت نہ دیکھی، بلکہ قرآن تو عورتوں کو مریم اور فرعون کی بیوی جیسی مثالی عورتوں کی پیروی کرنے کا کہتا ہے۔